अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट आइटम को एक लिस्ट से जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करे। तो इस वक्त हमारे पास डेट है, प्रोडक्ट है और उनकी सेल्स दी हुई है। तो फर्स्ट जेन को एलसीडी सेल हुई 100, इस तरह सेकंड जेन को कीबोर्ड सेल हुआ 300 और इस तरह डिफरेंट डेट पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट की सेल्स दी हुई है। और अगर हमें ये जानना है कि सेकंड लार्जेस्ट सेल कितनी है, तो ये जानने के लिए हम लार्ज का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट सेल्स अगर हमें मालूम करना है तो हम यहाँ लार्ज का फार्मूला टाइप करेंगे। इज़ इक्वल टू, आप टाइप कर दीजिए लार्ज। टैब की जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके बाद लार्ज के फार्मूले में आपको एक एरे बताना होता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक हम जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, सेकंड मालूम करनी है, थर्ड मालूम करनी है, फर्स्ट मालूम करनी है। तो हमें इस वक्त क्या है, लार्ज मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैंने सिलेक्शन ले ली, एक एरे ले लिया, उसके बाद कोमा टाइप करने के बाद मुझे ये मालूम करना है सेकंड, तो मैं 2 प्रेस कर दूँगा, 2 टाइप कर दूँगा और उसके बाद इंटर कर दूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट सेल जो है वो 500 की है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास छोटा सा डेटा है, हम आसानी से समझ सकते हैं। 600 फर्स्ट जो पहली लार्जेस्ट वैल्यू है और 500 सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है। तो इसी तरीके से इस फार्मूले में अगर मैं थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ तो 3 टाइप कर दूँगा और इंटर कर दूँगा। तो 3 क्या है, 450 है। तो इसी तरीके से अगर मुझे फ़र्स्ट मालूम करनी है तो मैं 1 टाइप कर कर इंटर जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे कि 600 आ गया। तो मुझे सेकंड मालूम करना था, मैंने 2 टाइप कर कर जैसे ही इंटर करूँगा तो सेकंड लार्जेस्ट सेल्स आ जाएगी। तो दोस्तों, हमें एक्चुअली जानना क्या है, सेकंड लार्जेस्ट सेल्स ऑफ एलसीडी, यानी कि किसी पर्टिकुलर आइटम की सेकंड लार्जेस्ट सेल्स मालूम करना है। तो ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो लार्ज के साथ एक इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ से हमें ये कंडीशन लगानी होगी कि एलसीडी को सर्च करवाना होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे क्या यूज़ किया जा सकता है। मैंने इज इक्वल टू टाइप किया, उसके बाद लार्ज, जैसे ही मैंने टैब की प्रेस किया तो अब एरे में मुझे क्या है, यहाँ एक इफ़ की कंडीशन लगानी है। इफ़, जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो इसमें इफ़ की कंडीशन में एक लॉजिकल टेस्ट देना होता है। तो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये वैल्यू शो हो और अगर फॉल्स हो तो ये शो हो। तो इस तरह की कंडीशन लगानी होती है। तो कंडीशन हम क्या लगाते हैं, हम क्योंकि हमें प्रोडक्ट को सर्च करवाना है तो मैंने सारी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, इस वक्त क्या है, मैंने पूरी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और उसमें फिर मैं इज इक्वल टू लगा दूँगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट में मुझे कौन सी लार्जेस्ट सेल्स को मालूम करना है, एलसीडी की। तो यहाँ मैं डबल कोट में लिख दूँगा एलसीडी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन प्रोडक्ट में से जो एलसीडी है, अगर वो एलसीडी है तो क्या करें, कॉमा लगा दिया। तो मुझे क्या है, सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो वो इसमें से सिर्फ एलसीडी की सेल्स को उठाएगा। फिर उसके बाद कॉमा, अगर नहीं है तो कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि उसको ब्लैंक लेगा। और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और उसके बाद कॉमा लगाया। अब लार्ज का कॉमा लगाने के बाद जो है मुझे यहाँ बताना है लार्ज का, यानी कि वो यहाँ से एलसीडी के जितनी भी एलसीडी की सेल्स है वो उठाकर ले आएगा और उसके बाद कॉमा, उसमें से हमें क्या मालूम करना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। और मैं इसको क्लोज कर दूँगा। अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसको हमें एरे बनाना है, ये इस वक्त एरे नहीं है। क्योंकि ये जो है, अगर इसको इज इक्वल टू एलसीडी लेगा, यानी कि B6 इसमें से इज इक्वल टू एलसीडी, तो ये काम नहीं करेगा, ये यहाँ फेल हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला लिखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना होगा ताकि ये एक एरे बन जाए, ताकि ये इनमें से प्रोडक्ट जो जो एलसीडी है वो उसको लेकर आएगा और उसकी सेल्स को लेकर आएगा और उसमें से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मुझे बता देगा। तो
मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखो 300 आ गया। अब एलसीडी में सेकंड जो फर्स्ट है वो 100 है और ये वाली वैल्यू 300 है और ये 600 है, यानी कि जो फर्स्ट ये वाली वैल्यू है और सेकंड ये वाली है 300 की, तो 300 ये उठाकर ले आया सेकंड लार्जेस्ट सेल्स ऑफ एलसीडी, यानी कि एलसीडी की 300 वैल्यू उठाकर ले आया। तो आप यहाँ देख भी रहे कि ये एक कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, तो ये क्या है, ये जाहिर करता है कि ये एक एरे बन चुका है। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया तो उसने एक एरे बना दिया और उसमें से एलसीडी जो वैल्यू थी, जो हमने कंडीशन लगाई थी कि एलसीडी को देखे और उसकी सेल्स को उठाकर लेकर आए, तो उसने उठाकर ले आया। अब मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 400, तो आप देखेंगे कि 400 उठाकर ले आया क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 400 है। तो इस तरीके से ये हम जान सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट सेल्स ऑफ मालूम कर सकते हैं किसी भी आइटम की। अगर आप किसी और आइटम की मालूम करना चाहें तो आप यहाँ एलसीडी की जगह वो आइटम लिख दें, तो उसकी सेल, उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो उठकर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का यह ख्याल रखना कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर यहाँ लाजमी प्रेस करना, ताकि वो एक एरे बन जाए और आपके पास वो डिस्प्ले हो जाए एक्चुअल रिज़ल्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।